हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं नो कांटेक्ट मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। सो अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थोड़ा सा डिस्टेंस को फील कर पा रहे हो, इमोशनली ऑफ फील कर रहे हो, सो उनके मैसेजेस देख लेता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। व्हाट इज़ बेसिकली देयर स्टेट ऑफ माइंड। ओके, सो एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ बता दीजिए कि नो कांटेक्ट पार्टनर्स के फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स के। ओके और आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई सर्विस सेल करता हूँ, ना ही मैं कोई व्हाट्सएप या फिर कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। सो कैमरे से बचिए। यूनिवर्स एंजल क्लैरिटी दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के नो कांटेक्ट पर्सन या फिर इमोशनली ऑफ पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ओके, पेज ऑफ wands looks nice. King of Pentacles. Knight of Swords. ओके, यहाँ पे मैं जो चीज़ देख सकता हूँ कि नाइट ऑफ शोर्ड्स एनर्जी मतलब बहुत शार्प वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, एंड कोई पर्सन स्टबर्न होके बैठे भी है। एंड आई थिंक ये पर्सन आपको टेक्स्ट नहीं कर रहे। आई थिंक यहाँ पे बात आती है कि आपके पर्सन बहुत शार्प वर्ड्स के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों के जो वर्ड्स एक्सचेंज हुआ, क्विक एक्सचेंज हुआ, वर्ड्स एक्सचेंज हुआ, उनके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत ही एस्टैब्लिश्ड है, कंफर्टेबली बैठे हैं, इसके पास सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है। बट लुक एट दिस डॉग, द डॉग इज नॉट हैप्पी। आई थिंक ये पर्सन अपने वेल्थ को, अपने कैरियर को, अपने प्रैक्टिकल लाइफ को, अपने जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ये पर्सन आपके साथ इमोशनली अवेलेबल इसीलिए नहीं है, हो सकता है ये बिजी है या फिर आपको ये बोल रहे कि दिस इज मी, आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये पर्सन का कभी कभार एक क्यूरियोसिटी होते आ रहे हैं, क्यूरियस हो रहे, क्यूरियोसिटी आते हैं कि ये नो कांटेक्ट किस तरफ जा रही है। आई थिंक ये पर्सन का जब ये दिन स्टार्ट करते हैं तब ये सोचते हैं कि क्या ये नो कांटेक्ट आज ख़त्म हो रहा है, क्या ये नो कांटेक्ट वाकई में ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्या ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा या फिर क्या ये नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाहिए। नाउ लुक एट दिस थिंग, दिस पर्सन के सुबह जब ये उठ रहे इसके दिमाग में यही बात आ रही है कि नो कांटेक्ट मैं हूँ, बट ये कनेक्शंस का स्टेट क्या है। सो बेसिकली ये पर्सन नो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके रखे हैं एंड यही पर्सन कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत इमेच्योर थॉट्स आ रहे हैं, लाइक नहीं 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 मैं बात नहीं करूँगी या फिर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि उसने बात नहीं किया या फिर उसने बहुत बुरी तरीके से बात किया। वेल मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कोई पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा सती सावित्री मान रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा साफ एंड सेफ मान रहे हैं, बट वही है कल्प्रिट। आई थिंक इनके ऊट पटांग हरकतें, सस्पिशियस बिहेवियर की वजह से ही ये कनेक्शंस में कुछ दूरियां बने। एंड देन जब हुआ, नाउ दे आर सिटिंग इन अ कंफर्टेबल जोन, फोकसिंग ऑन देयर वर्क, डूइंग देयर थिंग and not paying attention to that. But यहाँ पे hint है कि this guy is holding a cake. Now this King of Pentacles हमेशा आपके लिए अपना दिल में जो जगह है वो ओपन करके रखा है, बट इट इज़ लाइक कि अगर आपको आना है तो मेरे को एक्सेप्ट करके आना होगा। आई थिंक ये पर्सन का कुछ ऑड बिहेवियर है, कुछ ट्रोमैटिक पैटर्न है, और हो सकता है कि वो बहुत पजल्ड है और बहुत ज़िद्दी है, बहुत फिक्स्ड पैटर्न है, उस पैटर्न को ये कभी छोड़ नहीं सकते हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ ऑलवेज अवेलेबल बट दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबर्न। मेरे को ऐसा लगता है कि
ये शादी या फिर रिलेशनशिप को सिर्फ सेक्स के लिए ही एंटरटेनमेंट मानते हैं, लाइक नथिंग फिलोसॉफिकल। इसके लिए शादी मतलब बच्चे के लिए, इसके लिए रिलेशनशिप मतलब सेक्स के लिए, इसके लिए रिलेशनशिप मतलब फ्यूचर, मेरे पास अच्छे गर्लफ्रेंड या फिर अच्छे बॉयफ्रेंड है, या फिर मेरे बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है इसीलिए मैंने चूज कर रहा हूँ। लाइक मैं देख सकता हूँ कि ये मेटेरियलिस्टिकली सोचते हैं कि यू आर वेरी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, तो आप सुंदर हो इसीलिए मैंने चूज किया हूँ आपको। सो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं ना कि भले मैं नो कांटेक्ट में हूँ बट मेरा जो गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है वो बहुत खूबसूरत है। मतलब यहाँ पे आपके खूबसूरती के बारे में उसका सोच आ रहे, आपके इनर वैल्यू, आपके ज्ञान, आपके क्रिएटिविटी, आपके सेक्रीफाइसेस, आपके जो भी सोल वैल्यू है उसके ऊपर उसका फोकस नहीं है। ये सिर्फ यही देखते हैं कि हाँ मैं एक पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हूँ, ये पर्सन बहुत खूबसूरत है, प्रोबेबली गुड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, बट मैंने इस पर्सन को कंट्रोल किया हो, मैंने इस पर्सन को बात नहीं किया हो, लुक एट माई स्ट्रेंथ, काइंड ऑफ ऐसा किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऊपर से नाइट ऑफ शोर्ट्स, लाइक आई थिंक ये पर्सन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कई कबार ये पर्सन ऊट पटांग स्टेटस डाल रहे हैं, आपको विक्टिमाइज कर रहे हैं, आपको नेगेटिव बना रहे हैं, बट असल में ये खुद से भाग रहे हैं। लिटरली मैं देख सकता हूँ नाइट ऑफ शोर्ट्स एनर्जी, मतलब इसको खुद भी नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं। सो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन लोगों के कुछ शार्प रिप्लाईज हमेशा रहता है। लाइक अगर आप इन लोगों के सामने बहुत पोलाइटली जाओगे तो ये गैसलाइट करेंगे और बहुत नार्सिसिस्टिक वे में बिहेव करेंगे कि आप तो हमेशा ऐसे ही हो, बैकडेटेड हो, आपके जैसे मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरे को बहुत काम करनी है, मेरे को बहुत काम करना है। इन लोगों के एक ही सवाल मेरे को आता है इन लोगों के लिए कि जब आपका काम खत्म हो जाएगा और जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि क्या होता है तकलीफें। आज तो आप काम कर रहे हो, आज तो यू आर नेग्लेक्टिंग योर इमोशंस, आज तो यू आर नेग्लेक्टिंग everything and today you are enjoying your life, but this is just a matter of कुछ टाइमिंग, आने दो टाइम जब तुमको ऐसा लगेगा कि you are 60 years old or 70 years old, but the most important thing is you do not have any single relative or friends or lover to share your feelings. Like तुम्हारा जब 60 साल हो जाएगा, 70 साल हो जाएगा, तब देखिए 60 और 70 साल को मैंने आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ कि इसमें बूढ़े हो जाते हैं लोग। नो, मैं आइडेंटिफाई इन लोगों को कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों के लिए काम, फैमिली, सबके लिए अभी टाइम है। बट आप या फिर लव और इमोशंस के लिए इन लोगों का अभी टाइम नहीं है। बट फ्यूचर में जाके यही लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे को तो साथ ही नहीं मिला, मैं तो हमेशा सिंगल हूँ, लोग मेरे को समझे नहीं, लोग मेरे को छोड़ के चले गए। अरे तुम अगर एफर्ट्स नहीं डालोगे, तुम अगर इधर उधर घूम के काइंड ऑफ घूमोगे, मंडराओगे, तो हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि पीपल विल वेट फॉर यू फॉर द इटर्निटी, कि ये 5 साल 10 साल से आपके लिए वेट करेंगे कब आपका सुमति होगा, कब आप लौट के आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? सो द नाइट ऑफ शोर्ट्स, they are now going here and there and exploring life, excitement, and they think कि ठीक है, but इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि इनके लिए क्या वेट कर रहे हैं। So now they are very much they're very much dancing. I think कोई पर्सन खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे कि ओके मैंने क्या क्या नहीं किया, बट उसके बाद भी ये पर्सन ने कुछ नहीं किया। आई थिंक वेरी नाइट ऑफ शोर्ट्स ना हमेशा ये देखते हैं कि कितना मिला और कितना ये दिए। सो लाइक गिव एंड टेक के चीज़ कि अरे छोड़ो, मैंने उसके लिए कितना कितना किया बट वो तो मेरे को छोड़ के चले गए। बट दे आर डिनाइंग दैट फैक्ट कि भाई तुमने उसको मजबूर किए हो एंड तुम्ही ने शायद कनेक्शंस को कट ऑफ किए हो। आई थिंक दैट्स नॉट नाइन ऑफ शोर्ट्स एनर्जी कि कुछ भी ना सोच के, कुछ भी ना समझ के दे आर claiming something, they are entering into something. Well, they have certain informations, but they are not. I think यही है कि वो एक नतीजे पे पहुंच रहे हैं without knowing anything. ऐसा हो सकता है कि no contact में ये सुबह स्टार्ट किया था एक बात को and अभी ये completely different बात पे पहुंच गया है। Like सुबह ये स्टार्ट किया था कि शायद उनका ही कुछ गलती है, अब ये सोच रहे कि नो, ये सब सोच के क्या फ़ायदा, let's do something. इन पर्सन, ये जो नो कॉन्टैक्ट जिसके साथ आप डील कर रहे हो, इसके हर वक्त इसके
एक रेडीमेड जवाब हमेशा तैयार है। इसको कभी आप वीक नहीं देखोगे। इसके लिए सब ये सही किए, सब दूसरे लोग गलती किए, इसके लिए लाइफ इज अनफेयर, इसके लिए इसके नसीब ही बुरा है। बट तुमने बुरा नसीब खुद क्रिएट किए हो, बिकॉज यू आर डीप इन इनसाइड घमंडी एंड यू आर नॉट मानो या ना मानो। दैट्स द किंग ऑफ पेंटिकल्स। That's like they always show off their things, they always show off their attitude. And being an empath, जो आप जो ये वीडियो देख रहे हो, you are not at all attracted to those things. लोगों को शायद लगेगा कि नो आप शायद उनके पैसे के लिए ये सब बोल रहे हो। नो, ये सब के बीच में भी आपको एक प्यारा सा हर्ट दिखता है, आपको भी उसका वल्नरेबिलिटी दिखता है, आपको भी ऐसा लगता है कि उनको कौन देखेंगे, उनको कौन समझेंगे, उनको कौन ख्याल रखेंगे। एंड दैट्स द थिंग। एंड इसीलिए आप अटक जाते हो, आप बोल के भी चुप हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है इनका सिचुएशंस क्या है, इनको खुद भी नहीं पता है। नाउ let me see how this person going to take an action. इसके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, कैसे ये आप तक रीच आउट करेंगे। हैंगमैन, सिक्स ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, दिस इज इनक्रेडिबल, दिस इज इनक्रेडिबल। हैंगमैन, यू नो आप बंगाली में एक कहावत है कि ज़्यादा मत उड़ो। सेम थिंग, ये उड़ रहा था, बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, एंड सडनली इनके लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट होने वाला है। ओके, अक्कल ठिकाने में आने वाले हैं इन लोगों का। द हैंगमैन मतलब जब आपको लग जाएगा कि लाइफ आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, सिचुएशंस में आप पावरफुल हो, आप कभी भी किसी को नचा सकते हो, देन यूनिवर्स हिट करता है। एंड नाउ ये पर्सन को ऐसा तड़का लगने वाला है कि ये आपके लाइफ में आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके नो कॉन्टैक्ट पर्सन आपके सामने अचानक आएंगे, विद इन 12 आवर्स हो सकता है। अगर बहुत दिन से वेट कर रहे हो तो हो सकता है देयर विल बी अ सडन इंटरेक्शन, आप सडनली मीट कर सकते हो, सडनली बात हो सकता है। बट मैं देख सकता हूँ कि कोई अपना शेल से बाहर आ रहे हैं। जो जिस तरीके से वो उड़ रहे थे, वो किसी को रियलिटी चेक हाथ में आया है। आई थिंक फाइनली किसी को रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि ये आपको बुरी तरीके से ट्रीट किए थे, ये आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किए थे, बहुत गलत बात बोले थे। सो कोई पर्सन अपना परसेप्शंस को चेंज कर रहे, घूम रहे हैं और फाइनली रेडी हो जा रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए। वेल, दैट इज अ ग्रेट कार्ड। नाउ यूनिवर्स, क्या ये नो कॉन्टैक्ट पर्सन इंटेंशनली ऑनेस्ट है? लाइक क्या ये ऑनेस्टली मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं? हाई प्रीस्ट, आपके इंट्यूशंस भी सही बोल रहे हैं। आई थिंक ये आपके इंट्यूशंस के अनुसार है। आपके गट फीलिंग आज सुबह से कुछ आपको बोल रहे थे। ऐसा हो सकता है कि रिपीटेड नंबर्स देखे हो या फिर उनका सपना देखे हो। आई थिंक सपनों में आपका आंसर छुपा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आंसर छुपा है। बट फॉर द ग्रेटर गुड मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि हाँ, सबकॉन्शियसली आप लोग कनेक्टेड हो, लाइक लिटरली बातें होते हैं, बट आपको काइंड ऑफ कुछ वार्निंग साइंस भी दिख रहा है। एंड इसीलिए शायद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को कुछ दिन बंद किए हो या फिर मेडिटेट किए हो, कुछ देखे हो, तो आपने उसको आने देने के लिए सोच रहे हो। लाइक मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, चीज़ कर रहे थे, बट सडनली आप डिसाइड किए हो कि नहीं, अब करना है तो आप ही को करना है। नाउ यू आर इन द सेट एंड नाउ यू आर वॉचिंग दिस पर्सन। आई थिंक टैरो रीडिंग या फिर खुद भी आप रीडिंग कर रहे हो, किसी के माइंड को आप रीड कर रहे हो। एंड लिटरली ये जो आप रीडिंग कर रहे हो ना, आपके इंट्यूशंस एकदम 100% एक्यूरेट आ रहा है। आई थिंक कोई पर्सन को आप बहुत अच्छे से रीड किए हो एंड आपको भी पता है कि ये पर्सन का लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहे हैं और इसीलिए ये आएंगे। लाइक समवन इज डेस्टिन्ड टू कम। हो सकता है कोई गुरुजी आपको बोले, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोले, हो सकता है टैरो रीडिंग में आपको पता चला है कि इसको आना है। और आप शायद वेट भी कर रहे हो, शायद पर्टिकुलरली एक साल में, हो सकता है कि एक पर्टिकुलरली मंथ भी आपको पता है। आई थिंक कुछ इंट्यूटिव नॉलेज आपको पता है एंड दैट्स वाई यू आर नॉट एट ऑल टेंस्ड।
लाइक दर्द में हो बट टेंस नहीं हो, लाइक आपको पता है, ऐसा इंट्यूशंस मेरे को लग रहा है कि ये ऑनेस्ट है ना। क्या सच में व्यूअर्स के नो कॉन्टैक्ट पर्सन रीच आउट कर रहे हैं बहुत जल्दी? इज देयर एनी चांस? ओ 10 ऑफ wands, नो, यहाँ पे जल्दी वाला रीच आउट तो नहीं हो रहा है, बट किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि साइकिल खत्म हो रहा है। 10 ऑफ wands मतलब हाँ, अगर बहुत दिन से नो कांटेक्ट हो रहा था तो यस काइंड ऑफ खत्म हो रहा है। सो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि इज देयर एनी चांस कि इस वीक में कोई रीच आउट कर सकते हैं? एम्परर, मैं देख सकता हूँ जो लोग हस्बैंड वाइफ हो एंड सेपरेटेड हो, तो वहाँ पे मैं देख सकता हूँ इस वीक में आपके पर्सन रीच आउट कर सकते हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि बहुत दिन से अगर नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन विद इन 10 डेज रीच आउट कर सकते हैं। ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट यही रहेगा, एम्परर विद द 10 ऑफ wands, ये पर्सन रीच आउट हमेशा ही करेंगे क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं पे जाने नहीं वाले हैं। ये पर्सन आपके साथ डेस्टिनली कनेक्टेड है। तो हो सकता है किसी किसी के लिए डिले रिकंसाइलमेंट, किसी किसी के लिए 10 दिन के अंदर रिकंसाइलमेंट, बट रिकंसाइलेशंस होगा ही होगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन है, इससे ज़्यादा मैं रीडिंग को नहीं बढ़ाऊंगा। सो आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा सक्सेसफुल रिकंसिलिएशंस एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, माँ ज़रूर मदद करेंगे, विश्वास रखिए और ऐसे ही एनर्जी को मैनिफेस्ट करते रहिए। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।